हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बधाने। आज हम सॉल्व करेंगे यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड विद डुप्लीकेट्स। हमें क्या होगा, दो एरे दिए होंगे और हमें क्या करना है, वो दोनों एरे सॉर्टेड हो गए और हमें उन दोनों एरे को मर्ज करना है। और हम मर्ज करेंगे मीन्स कि यूनियन करना है, और हम यूनियन करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एरे ए हमें दिया होगा 2 2 3 4 और 5, और हमें बी दिया है 1 1 2 3 और 4। यूनियन में क्या होगा कि यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो गए, और यूनियन में कैसे होगा, अगर सपोज़ हमारे पास यही एरे दिया है और हमें यूनियन करना है तो हम यूनियन कैसे करेंगे कि जो भी रिपीट हो रहा है वो एक यूनियन में एक ही बार आएगा। तो इसका यूनियन क्या होगा, अगर हम करें और सॉर्टेड वे में करें तो क्या होगा, 1 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा और 5। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका यूनियन क्या 1 2 3 4 5 आएगा। यूनियन तो हमें आता है कैसे करते हैं कि जो भी क्या सिंपल वही है कि जो भी रिपीटेड है वो नहीं आएगा, डुप्लीकेट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। सो हमने पहले देखा था कि मर्ज कैसे करते थे, वही लॉजिक है। सिर्फ यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो डुप्लीकेट है वो सिर्फ एक ही बार लिखने है, बाकी जो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही है, मर्ज वाला। ठीक है, कैसे वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे अभी हम पहले क्या डिसाइड करेंगे कि मैं इन दोनों में से किसको आगे बढ़ाऊँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे आई लेंगे और जे को यहाँ पे पॉइंट करेंगे, और एक एम्प्टी हम एरे और वेक्टर दोनों में से कुछ ले लेंगे। यहाँ पे लिख लेती हूँ अभिजीत, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, के को रखूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, पहले इन दोनों को चेक करूँगी कि कौन छोटा है। अभी मुझे जो फाइनल एरे मिले उसको भी क्या होना चाहिए, वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। सो मैं सिंपली पहले क्या कर दूँगी, इन दोनों को चेक करूँगी कौन छोटा है। यहाँ पे 1 छोटा है तो मैं क्या करूँगी, 1 को यहाँ पे लिख दूँगी और के को आगे बढ़ा दूँगी। अभी जो मैंने लिखा उसको भी मैं क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने क्या किया, उसको भी आगे बढ़ा दिया। और अभी यहाँ पे क्या हुआ, फिर से 1 है। हमें क्या करना है, डुप्लीकेट को यहाँ पे नहीं लिखना, डुप्लीकेट सिर्फ एक ही बार आएगा। तो हम इसको कैसे सोच सकते हैं कि अभी यहाँ पे दोनों फिर से देखा हमने, तो वहाँ यहाँ पे कौन 1, तो यहाँ पे मैं 1 तो नहीं लिख सकती क्योंकि हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, मर्ज करते समय हमें यूनियन करना है। सो मैं 2 बार इसको नहीं लिख सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं हर बार क्या करूँगी, पहले चेक कर दूँगी कि उसके आगे जो है वो इससे सेम है कि नहीं है। मैंने क्या किया, अभी इन दोनों में से तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्या करूँगी, मैं के जो आगे है उसके साथ मैं क्या करूँगी, चेक कर दूँगी। अगर दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगी, इसको नहीं लिखूँगी और इसको फिर से आगे बढ़ा दूँगी। यहाँ पे 1 और 1 सेम है, इसलिए मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ा दूँगी। फिर से क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी इन दोनों में से। अभी मैंने आई और जे को चेक किया, यहाँ पे तो दोनों सेम है इसलिए मैं कोई भी लिख सकती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर मैं क्या करूँगी, के को आगे बढ़ा दूँगी। वैसे ही 2 तो मैंने लिख दिया, इसलिए मुझे आई को भी क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं फिर से चेक करूँगी, फिर से 2 है और फिर से 2 है, तो मुझे हर बार क्या करना है, के जो आगे है मीन्स कि K-1 उसके साथ चेक करना है, क्योंकि सेम हमें नहीं लिखना। तो 2 यहाँ पे है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँ इससे पहले मैं क्या करूँगी, हर बार चेक करूँगी। यहाँ पे आगे 2 है इसलिए मैं 2 नहीं लिखूँगी और आगे बढ़ा दूँगी। फिर से मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी आई और जे को। यहाँ पे 3 और 2 है तो छोटा कौन है, 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। लेकिन मैंने बोला क्या करेंगे, हम हर बार K-1 को चेक करेंगे। K-1 2 है तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकती, इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जे को आगे बढ़ा दूँगी। फिर से मैंने क्या किया, आई और जे को कंपेयर किया, कौन सा वाला छोटा है, 3 छोटा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 लिख दूँगी
और 3 छोटा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हम चेक करेंगे आगे से, 3 और 2 सेम नहीं है, इसलिए मैं 3 लिख दूँगी और के को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी। और जो भी लिखा उसको भी मैं क्या करूँगी, आगे। फिर से 3 और 4, 3 और 4 में से कौन छोटा है, 3 छोटा है। और मुझे क्या करना है, लिखने से पहले हर बार चेक करना है आगे जो भी है उससे। तो यहाँ पे 3 है तो मैं 3 नहीं लिख सकती, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्योंकि यूनियन करना है, ठीक है। तो जे यहाँ पे अभी 4 और 4, तो यहाँ पे 3 है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए मैं 4 को लिख सकती हूँ। और मैं क्या करूँगी, के को आगे बढ़ा दूँगी। मैंने ये वाला 4 लिखा है, इसलिए मैं आई को भी आगे बढ़ा दूँगी। फिर 4 और 5, इन दोनों में से कौन सा वाला छोटा है, 4 छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगी। उससे पहले क्या करूँगी, के -1 जो भी है उसके साथ चेक करूँगी। यहाँ पे क्या है, 4 और 4 दोनों सेम है, इसलिए मैं 4 नहीं लिखूँगी। और जे को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी। अभी क्या हुआ, अभी हमने देखा वाइल आई है वो ए डॉट साइज़, जो भी इसकी साइज़ है उससे कम, और जे ए डॉट साइज़ उससे अगर कम है, तब तक हम क्या कर रहे थे, पहले तो कंपेयर कर रहे थे और फिर आगे बढ़ा रहे थे, ये किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ये जे आगे बढ़ गया, इसलिए ये अभी नहीं हो रही है। तो मुझे क्या करना है, ये तो चेक करना है, उसके साथ ये वाइल लूप ख़त्म हो जाए, उसके बाद ये जे वाली भी चेक करनी पड़ेगी। अगर जे बच रहा है, यहाँ पे तो आई बच रहा है, लेकिन अगर हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे, अगर इन दोनों में से कोई एक भी क्या हुआ, ख़त्म हो गया, तो भी दूसरा तो बचा है, वो भी मुझे यहाँ पे लिखना है। तो फिर से मैं जो कर रही थी कंपेयर वाला, वही मैं यहाँ पे कर दूँगी, सेम ही लॉजिक मैं यहाँ पे लिखूँगी। और फिर हम कंपेयर वाला देखते कैसे लिखते। यहाँ पे क्या हो गया, जे बाहर निकल गया, मीन्स कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो फिर क्या, ये इस वैल्यू से वो बाहर निकल जाएगा, फिर कहाँ पे आएगा, आई वाले में, क्योंकि ये हो रही है, ये नहीं हो रही, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी कि अगर जे बाहर निकल गया तो जो भी आई है उसको क्या करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगी और उसको बढ़ा दूँगी और के को भी बढ़ा दूँगी। तो ये हमारा आंसर मिल गया। चलो अभी मैं आपको कोड करके दिखाती हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हर बार पहले हम कंपेयर कर रहे थे, जो छोटा है उसको यहाँ पे लिख रहे थे। यहाँ पे लिखने से पहले हम क्या कर रहे थे, के को हर बार देख रहे थे कि के -1 से वो चेक कर रहे थे कि सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो ही हम लिख रहे थे। लेकिन हम पहले मानते कि यहाँ पे पहला एलिमेंट जब भी मुझे डालना है, मैंने कंपेयर किया और डायरेक्ट मुझे यहाँ पे पहला एलिमेंट डालना है, तो हर बार हम क्या कर रहे थे, हम एक ही लॉजिक लगा रहे थे कि कंपेयर करने के बाद के -1 पे हम चेक कर रहे थे। लेकिन पहला में एलिमेंट है और के -1, तो यहाँ पे हमें क्या देगा, एरर देगा। पहले स्टार्टिंग में ही हमारा कोड नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना उसको डायरेक्ट मैं डाल दूँगी। मीन्स कि इफ़ एल्स से मैं पहला वाला एलिमेंट तो डाल ही दूँगी। समझ में आया आपको? चलो मैं आपको दिखाती हूँ कोड में। हम वही एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे 2, 2, 3, 4 और 5, ये ए था हमारा, और बी क्या था, 1, 1, 2, 3 और 5। और यहाँ पे हम एक बनाएंगे एरे या आंसर नाम का, और यहाँ पे हम के को रखेंगे, यहाँ पे आई को, और यहाँ पे जे को। मैं पहले क्या करूँगी, पहले इफ एल्स से ये दोनों को चेक कर लूँगी और डायरेक्ट पहले मैं इसको डाल दूँगी, फिर हम लूप चलाएंगे। क्योंकि लूप में हम क्या करेंगे, के -1 के साथ हम चेक करेंगे, और पहले एलिमेंट के लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एलिमेंट में के -1 तो कुछ है ही नहीं, तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पे मैं पूरा कोड ही लिखती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, फिर जे को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, जे भी यहाँ पे 0 पे होगा। फिर के को भी हमने क्या किया, यहाँ पे 0 पे रखा है, और ये हम एक वेक्टर ले लेंगे आंसर करके,
और हम क्या कर देंगे, पहले इन दो एलिमेंट को हम चेक कर देंगे। कैसे चेक करेंगे, इफ़ ए ऑफ आई और बी ऑफ क्या होगा, जे होगा। अगर इन दोनों में से यहाँ पे क्या दो बड़ा है, ऐसा हम कंडीशन पहले चेक कर देंगे। जो भी यहाँ पे ए बड़ा है और बी छोटा है, तो मुझे क्या करना है, इस आंसर में क्या डालना पड़ेगा, जो छोटा है वो। इसलिए मैं क्या करूँगी, आंसर में पुश बैक कर दूँगी किसको, ये छोटे वाले एलिमेंट को। और हमें पता है जिसको भी मैं पुश करूँगी एरे में, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसको मैं क्या करूँगी, आंसर में पुश कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने पहले एलिमेंट को डाल दिया है। इससे क्या होगा कि 1 और 2 इनमें से 1 छोटा है तो 1 चला जाएगा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, के को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए के को भी मैं क्या करूँगी, प्लस प्लस कर दूँगी। फिर एल्स में क्या होगा, सिंपल है कि अगर ये नहीं है तो यही होगा, तो यही डाल देंगे, ये छोटा होगा हमारा। इसमें क्या कर दूँगी, ए ऑफ आई को डाल दूँगी और आई को प्लस प्लस कर दूँगी और के को भी, क्योंकि जो एलिमेंट मैंने डाला उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पहले था कि इफ़ एल्स से मैंने क्या किया, ये पहले वाले को डाल दिया। अभी उसके बाद हम कौन सा वाला करेंगे, वो वाइल वाला मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। छोटा है उसको पहले मैं k-1 से चेक करूँगी, क्योंकि मुझे रिपीटेड एलिमेंट नहीं डालने हैं यहाँ पे, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, आई अगर ए डॉट साइज से छोटा है एंड जे भी क्या होगा, बी डॉट साइज से छोटा है, तब तक ये लूप चलेंगे। अगर दोनों से भी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इससे क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो वो दो वाइल लूप हमें फिर से लिखने पड़ेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने देखा कि हम हर बार इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ए ऑफ आई को और बी ऑफ जे को मैं क्या कर रही हूँ, हर बार कंपेयर कर रही हूँ। अभी इन दोनों में से कंपेयर कर दिया मैंने, फिर मैं क्या करूँगी, k-1 को देखूँगी। इन दोनों में से जो छोटा है उससे मैं k-1 को कंपेयर करूँगी। अब इन दोनों में से छोटा क्या होगा, ये होगा, तो इसको मुझे क्या करना है, k-1 से भी कंपेयर करना है। अगर सेम है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली आगे बढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे सेम है तो वो नहीं लिखना है फिर से। इसलिए मैं इफ़, अगर ये आंसर वाला है इसलिए मैं लिखूँगी आंसर, और मैं क्या करूँगी, k-1 के साथ जो भी हमारा ये छोटा नंबर मिला उससे मैं क्या करूँगी, चेक कर दूँगी। अगर दोनों सेम है तो मुझे यहाँ पे वही केस होगा कि मैंने पहले कंपेयर किया इन दोनों को, ओके, अभी मुझे छोटा कौन सा मिला, 1 मिला, और मैंने क्या किया, फिर से कंपेयर किया k-1 से। ये दोनों सेम है तो मुझे क्या करना है, सिंपली ये जे को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी, मुझे जे को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। के तो यहाँ पे ही रहेगा क्योंकि मैंने कुछ डाला ही नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, वो जो छोटा वाला है उसको मैं के में डाल दूँगी। तो एल्स में वही होगा कि सेम नहीं है, तो एल्स वाले में मैं क्या करूँगी कि आंसर है उसमें मैं ये छोटा वाला जो एलिमेंट है वो डाल दूँगी। अभी आंसर में मैंने छोटा डाल दिया, उसके बाद क्या करना, मुझे k++ करना पड़ेगा, और जो भी एलिमेंट मैंने डाला उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इफ़ और ये एल्स वाला ये ख़त्म हो गया आंसर, ओके। अब ये इफ़ यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एल्स में क्या होगा, हमने ये कंडीशन देखी कि अगर यहाँ पे कौन सा वाला छोटा है, बी ऑफ जे, लेकिन एल्स में क्या होगा, अभी ये कंडीशन होगी, यहाँ पे ए छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो छोटा है उसको ये सेम ही मुझे यहाँ पे लिखना है कि जो छोटा है उसको क्या करूँगी, मैं k-1 से कंपेयर करूँगी और यहाँ पे आई को बढ़ा दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसको कोड में आपको सिखाती हूँ, सेम ही है, आगे का मैं आपको कोड में, लैपटॉप में आपको कोड में सिखाती हूँ। हम पहले क्या करेंगे, आई को 0 पे रखेंगे और जे को भी स्टार्टिंग में और के को भी स्टार्टिंग में रखेंगे।
फिर मुझे क्या करना है, एक आंसर, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेक्टर रिटर्न करना है, जो भी हमारा आंसर आएगा मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे इंटीजर में एक वेक्टर लूँगी आंसर, और फिर मैंने आपको बोला कि हम पहले क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को चेक करेंगे। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट में हम नहीं देखने वाले कि k-1 सेम है कि नहीं, वो सब। इसलिए मैं क्या करूँगी, पहले वाले एलिमेंट को ही पहले चेक करके डाल दूंगी, फिर हम वाइल लूप से क्या करेंगे, सभी में एक ही स्टेप चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी a ऑफ i अगर बड़ा है b ऑफ j से, तो मुझे क्या करना है, जो भी नंबर छोटा है उसको मुझे क्या करना है, आंसर में डाल देना है। तो मैं आंसर में यहाँ पे क्या डालूंगी, b ऑफ j को डालूंगी, ये वही छोटा है जिसको मैंने आंसर में डाल दिया, उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। और k को भी बढ़ा दूंगी, क्योंकि k में क्या कर दिया, मैंने डाल दिया है। फिर एल्स में कौन सा छोटा होगा, a ऑफ j, इसलिए मैं क्या कर दूंगी, a ऑफ i को मैं डाल दूंगी और i को बढ़ा दूंगी और k को बढ़ा दूंगी। यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से जो भी छोटा है वो के में चला गया होगा, मीन्स के जो आंसर है उसमें चला गया होगा। अभी मैं क्या करूँगी, वाइल लूप से हम हर बार एक ही कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी वाली है वो हम देखते पहले। वाइल लूप में आई कहाँ तक जाएगा, जो एक ही साइज है वहाँ तक, एंड देन जे पी डॉट साइज तक। अभी हम यहाँ पे भी क्या कर रहे थे, बार बार हम कर रहे थे, दोनों को चेक कर रहे थे। कैसे करेंगे चेक, a ऑफ i अगर b ऑफ j से बड़ा है, ये हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों को। यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, k-1 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिमूव करना है डुप्लीकेट को। इसलिए जो भी छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा है, b ऑफ j छोटा है, उसको क्या करूँगी मैं, आंसर में जो k-1 जो हमने डाला है उसको चेक करूँगी, क्या दोनों सेम है तो मुझे नहीं डालना है, इसलिए मैं j को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूँगी। यार मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी। फिर एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों सेम है तो मैं क्या करूँगी, नहीं डालूंगी, और अगर सेम नहीं है तो मुझे क्या करना है, डालना है आंसर में। और यहाँ पे आंसर में कौन जाएगा, जो छोटा है, ये b ऑफ j क्या है, छोटा है, इसलिए वो क्या आंसर में जाएगा। फिर मैंने b ऑफ j को आंसर में डाला, इसलिए कि j को भी बढ़ाना पड़ेगा और k को भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एल्स पे क्या होगा, एल्स में हमें क्या करना है, सेम ही लिखना है। यहाँ पे b ऑफ j बड़ा है और एल्स में क्या होगा कि a ऑफ i हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे b ऑफ j छोटा है, तो एल्स में क्या होगा कि a ऑफ i छोटा होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगी, एल्स में ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे कौन छोटा है, a ऑफ i छोटा है, इसलिए मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी फिर से, किसके साथ, k-1 के साथ। यहाँ पे जो भी छोटा है उसको मुझे क्या करना है, जो भी नंबर छोटा मिला यहाँ पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, लेस देन, नहीं यहाँ पे ग्रेटर देन लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे k-1 के साथ जो भी है। अगर दोनों सेम है तो मुझे वो नहीं लिखना आंसर में, इसलिए मैं सिंपली i को क्या करूँगी, आगे बढ़ा दूंगी। और एल्स में क्या होगा कि दोनों सेम नहीं हो गए, सो मुझे उसको आंसर में मैं पुशबैक कर दूंगी। किसको पुशबैक करूंगी, यहाँ पे छोटा कौन है, a ऑफ i, जिसको भी मैंने पुशबैक किया
उसको क्या कर दूंगी मैं, आगे बढ़ा दूंगी, और के को भी क्या करूंगी, आगे बढ़ा दूंगी। सिंपल हो गया ये। हमने यहाँ पे क्या देखा, कंपेयर किया पहले दोनों एलिमेंट को, जो भी छोटा है उसको क्या किया, k-1 के साथ चेक किया। अगर सेम है तो मुझे वो नहीं लिखने, इसलिए मैंने j प्लस प्लस को आगे बढ़ा दिया। और एल्स में क्या होगा कि दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए मैंने आंसर को डाल दिया, पहले b ऑफ j को आंसर में डाल दिया और दोनों को आगे बढ़ा दिया। एल्स में क्या होगा कि a ऑफ i छोटा होगा, इसलिए मैंने a ऑफ i को चेक किया, जो भी k-1 है। अगर सेम है तो मुझे नहीं डालना है, इसलिए मैंने i प्लस प्लस कर दिया। और अगर सेम नहीं है तो मुझे क्या करना है, आंसर में डालना है। तो ये हमने क्या देख लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो जो बाकी के जो एलिमेंट है वो हम नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे वाले लूप में ये सिंगल वाली भी कंडीशन क्या कर दूंगी, चेक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करती हूँ। यहाँ पे क्या हो, वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म होता है। सो फिर से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वाइल लूप में ये देख लूँगी कि अगर क्या होता है कि जे वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो लूप में से बाहर आ जाएंगे। और आई वाली है, जो ये ए डॉट साइज वाली है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। इसलिए मुझे दोनों चेक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा, जे बी डॉट साइज तक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली हमने जो ऊपर लिखा ना वही डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर जे वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो हम बाहर आ जाएंगे, तो जे वाली खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास जो ए वाला एरे है वो तो बचा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ए वाला हमने लिखा वो हम कॉपी यहाँ पे करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। और अगर जे वाला बचता है, मीन्स कि बी में कोई एलिमेंट रह जाता है, तो मुझे क्या करना है, वो बी के जो सारे एलिमेंट है वो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने देखा था, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए है, हम यहाँ पे जे सपोज यहाँ पे 4 पे पॉइंट कर रहा है और आई इस लूप से बाहर निकल गया है, तो मुझे क्या करना है, ये जे वाला जो एलिमेंट बचा है वो तो मुझे एरे में डालना पड़ेगा आंसर में। इसलिए मैंने वही किया कि अगर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अभी एरे में जो ए है, ए वाले एरे में अभी हमारे पास एलिमेंट बचे हैं, लेकिन जे क्या हो गया, जे वाला एरे खत्म हो गया। तो जो ए वाले एलिमेंट बचे हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ और मैं डाल रही हूँ। इसको हम रन करके देखते हैं। इसको हम सबमिट करके देखते हैं। हमने हमने जो आंसर है वो रिटर्न ही नहीं किया यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर है यहाँ पे हमारा कोई आ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने आंसर को रिटर्न ही नहीं किया। अभी फिर से हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी केस पास हो गया। अभी इसको सबमिट करते हैं। सो ये सारे टेस्ट केस पास हो गए। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ यही कर रहे थे कि हर बार दोनों एलिमेंट को चेक कर रहे थे, और जो भी एलिमेंट है जो छोटा है उसको मैं फिर से k-1 से चेक कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डालने हैं। उसका क्या करना था, यूनियन करना था। सो ये था हमारा कोड। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको पूरा। ठीक है, देख सकते हैं हमने पहले ये पहला एलिमेंट को चेक कर दिया था, फिर वाइल लूप चलाई थी,
दोनों के लिए, अगर दोनों सेम है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, इसलिए हमने दूसरा दोनों चेक कर दिए थे वाइल लूप से, और लास्ट में हमने क्या कर दिया था, आंसर को रिटर्न कर दिया था। सो ये था हमारा कोड। थैंक यू।